तवील इंतज़ार के बाद बरज़ख ZEE5 के प्लेटफॉर्म से यूट्यूब पर भी रिलीज़ की गई। 6 एक साथ पर मुश्तमिल इस कहानी को गो के पाकिस्तानी राइटर और डायरेक्टर आसिम अब्बासी ने खुद ही लिखा और डायरेक्ट किया, लेकिन शायद इनके दिमाग में ये कहानी ग्लोबल ऑडियंस के लिए ज़्यादा और पाकिस्तानी अवाम के लिए कम थी। पहली ही किस्त के रिलीज़ होने के बाद सोशल मीडिया पर बरज़ख से मुतालिक राय तकसीम देखी गई। वहीं दूसरी किस्त के बाद पाकिस्तानी ऑडियंस की जानिब से बरज़ख की कहानी पर कई एतराज़ात भी उठने लगे, जिसमें पहला मसला होमोसेक्सुअल कैरेक्टर था। कहानी में इस कैरेक्टर के रिवील होते ही फैशन डिज़ाइनर मारिया बी की जानिब से भी वीडियो रिलीज़ की गई, जिसमें उन्होंने बरज़ख की कहानी और डायरेक्टर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वहीं ये सवाल भी उठाया कि ऐसा कंटेंट दिखाने या नॉर्मलाइज करने की वजह क्या है। इस तरह के सवालात तेज़ी से सोशल मीडिया पर उठने लगे। आसिम अब्बासी की जानिब से इन सवालों का फ़कत इतना ही जवाब दिया गया कि अगर देखने वालों को इनकी कहानी के किसी कैरेक्टर पर एतराज़ है तो वो ये कंटेंट मत देखें। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी ऑडियंस के एतराज़ात और फीडबैक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव था कि ZEE5 के ऑफिशियल अकाउंट से यह ऐलान कर दिया गया कि बरज़ख की तमाम इकसात 9 अगस्त को यूट्यूब से रिमूव कर दी जाएंगी। इस बात से जहां ये साबित होता है कि ऑडियंस का फीडबैक यानी राय कितना असर रखती है, वहीं ये भी जाहिर होता है कि बज़ाहिर कहानी कितनी ही खूबसूरत और दिलचस्प क्यों ना हो, लेकिन अगर इक़दार व तहज़ीब के दायरे से बाहर है तो बिलखुसूस उसे पाकिस्तान में मखसूस तबकों के साथ आवाम के भी सख्त फीडबैक का सामना करना पड़ सकता है। बरज़ख की कहानी में जहां बच्चों से मुताल्लिक सीन्स, डायलॉग्स गैर मुनासिब थे, वहीं इस सीरीज़ में कुछ ऐसे मसाइल की निशानदही की गई जिन पर नॉर्मली बात नहीं की जाती। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग का मुश्किल मरहला, इंसानी रवैयों की तल्ख और कड़वी हकीकत समेत दीगर पहलू भी इस कहानी का हिस्सा रहे। अलबत्ता इन तमाम डिबेटेबल मौज़ूआत के बावजूद कहानी का मनफी पहलू भी बहरहाल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आसिम अब्बासी इससे कबल ZEE5 की सीरीज़ चुड़ैल्स को भी डायरेक्ट कर चुके हैं, जिसे काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया था। उन्होंने फिल्म केक भी डायरेक्ट की थी, जिसमें डिसफंक्शनल फैमिली की कहानी को खूबसूरती से दिखाया गया था। इस मरतबा आसिम की कहानी पाकिस्तानी अदाकारों के साथ एक इंडियन प्लेटफॉर्म से रिलीज़ की गई, जहाँ एक बड़ी ऑडियंस इंडियन है। सवाल यह है कि बरज़ख तो यूट्यूब से रिमूव कर दिया जाएगा, लेकिन इस जैसा और भी कंटेंट पहले से ही यूट्यूब और दीगर OTT प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है, तो क्या ऐसे तमाम कंटेंट को मुकम्मल तौर पर बैन कर देना चाहिए या फिर कंटेंट की चॉइस आपकी अपनी ज़ाती है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।